गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। हमारा साथ देंगे राजेश सतपुते और आशीष बहेती। पिछले शो से हमारे साथ बने हुए दोनों। रचना वैद्य और नीलेश जैन अपने फ्रेश टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे, हीलियोस इंडिया के CEO दिनशो ईरानी और साथ ही जेएम फाइनेंशियल्स के फंड मैनेजर आशीष चतुर्मोता से होगी बातचीत। उसके अलावा तिमाही नतीजों पर संवर्धन मदरसन के CEO पंकज मित्तल और CFO कुणाल मनाली से भी करेंगे एक बातचीत। लेकिन एक नज़र मार्केट पर। और देखिए, एक चीज़ जो करीब करीब 950 पर हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट ने आपको 2 ट्रेड्स दे दिए आज, और अगर वो 2 ट्रेड्स आपने ले ली तो बस अब अपना टर्मिनल बंद कर दीजिए। बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए क्या हुआ अब एकदम से, पहले कोलैप्स, फिर रैली, अब सेकंड कोलैप्स। और अब ये कोलैप्स ज़रूरी है ध्यान में रखना कि ये डे लो तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा है। अगर इसने डे लो तोड़ा तो दिक्कत बढ़ेगी मार्केट की। बैंक निफ्टी लेकर आइए अब जरा आपकी स्क्रीन पर। 49,754 अब लो था सुबह का 49,650। 2 ट्रेड्स बैंक निफ्टी ने भी आपको दी, एक पहले कोलैप्स हुआ, फिर लोअर लेवल से बाइंग आई, अब वापस कोलैप्स हो रहा है। अब इस मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स में नहीं कूदना है आपको। स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, टॉप लूजर पिरामल एंटरप्राइजेस करीब करीब 8% नीचे, हीरो मोटोकॉप में 4% की बड़ी गिरावट, मैक्स फाइनेंशियल, मुथूट, डिवीज, हिंदुस्तान कॉपर, बायोकॉन, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय सेलिंग आ रही है। जहाँ तक अपसाइड की बात है, बहुत कम स्टॉक्स हैं। संवर्धन मदरसन करीब करीब 3-3.5% ऊपर, और वोडाफोन आइडिया करीब करीब 3% ऊपर भी। ओके, तो जैसे कि अनुज कह रहे थे कि ट्रेड्स कम रखिएगा, और अभी थोड़ा हम अपनी कैपिटल को बचा के निकल जाएं तो वही बहुत महत्वपूर्ण है। खैर चलिए, अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करते हैं एज ऑफ नाउ, अगर कमेंट्री में इंक्लूडेड है हमारे व्यूअर्स, हमारे गेस्ट के। तो फ्रेश पर्सपेक्टिव होगा रचना जी का और नीलेश जी का। रचना जी, गुड मॉर्निंग। आपका इस वक्त का ट्रेड मैम? जी, जस्ट इस वक्त के मेरे ट्रेड्स में एक मैं हिंडाल्को देना चाहूंगी, और हिंडाल्को के साथ वैसे टेलविंड भी है, तो यहाँ पे एक अच्छी स्विंग बननी चाहिए। मार्केट जैसे स्टेबलाइज होगा तो यहाँ पे एक अपसाइड की मूवमेंट आनी चाहिए, जो इस काउंटर को फ्यूचर्स पे 636 एंड 638 की तरफ लेके जा सकती है। फिलहाल हम 631 पे, ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी दे रखा है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस के तौर पे डाउन साइड पे 627 को एसएल बनाना चाहिए। और उसके अलावा जो मेरा सेकंड ट्रेड जो मैं देना चाहूंगी, दैट वुड बी अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में भी एक अच्छी स्विंग बन रही है इस वक्त, और 6670 पे फ्यूचर से अगर हम 6630 पे एसएल लगाए और अगर फ्यूचर्स को लॉन्ग करें, अपसाइड पे ये काउंटर 6720 एंड 6750 की तरफ जाता हुआ हमें दिख सकता है। सो अपोलो हॉस्पिटल एंड हिंडाल्को बोथ लॉन्ग। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स और हिंडाल्को, ये हो गई रचना जी की पिक्स इस समय की। आशीष बेदी जी, आपके फ्रेश ट्रेड्स? जी, पहले जो ट्रेड रहेगा आनंद जी, वो है HDFC AMC पे खरीदारी की सलाह रहेगी। थोड़ा सा ऊपर के लेवल से जरूर कूल ऑफ हुआ है, बट हमें लग रहा है कि आज अभी भी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें। तो 4110 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है, 4270 के टारगेट्स के लिए। जो दूसरा स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो फेडरल बैंक का, जहां बैंक निफ्टी में गिरावट देखने मिल रही है, फेडरल बैंक अभी भी अपने 200 के जोन, 200 प्लस के जोन को होल्ड कर रहा है अच्छे से। हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है 208 तक का जोन टारगेट दिखाने के लिए। तो 200 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है 208 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, आशीष पैती जी के 2 ट्रेड्स पूरे हो गए। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, एक खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड है। तो सबसे पहले बिकवाली वाला ट्रेड जो रडार पे आया है वो है बजाज फाइनेंस में। लगातार यहाँ पे लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बन रहे हैं और वीकनेस कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। अगर हम अंडरलाइन की बात करें तो यहाँ पे 6300 तक का मूव हम यहाँ पे डाउन साइड में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो अनदर 150 पॉइंट फ्रॉम करंट लेवल, इसीलिए यहाँ पे इस डाउन फॉल को प्ले करने के लिए पुट ऑप्शन के जरिए बजाज फाइनेंस में बिकवाली करके चल सकते हैं। तो 6400 का पुट 85 के आसपास है। इसमें 55 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रख के बजाज फाइनेंस का 6400 का पुट लॉन्ग करके चल सकते हैं। 115 और 145 के टारगेट्स होंगे। इसके अलावा जो कॉन्ट्रा बेट है वो है डिफेंसिव में। आईटी स्पेस थोड़ा बेटर प्लेस नजर आ रहा है। कल से हमने यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ देखी है। तो टीसीएस यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हमें 4320 से लेके 4360 तक का देखने को मिल सकता है। आज के दिन के लोवेस्ट लेवल 4200 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के टीसीएस को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, राजेश सतपुते की ट्रेड्स बाकी है, उनके पास चलते हैं। राजेश जी, क्या रहेंगे आपकी फ्रेश ट्रेड्स?
मुझे देखिए दो ट्रेड है और दोनों बाय साइड के हैं। मैंने सोचा कि जब तक 24,000 का लेवल निफ्टी मेंटेन करता है तब तक लॉन्ग साइड का ट्रेड देंगे। तो देखिए पहला बाय कॉल रहेगा इन्फोसिस। मुझे लगता है इन्फोसिस में एक स्विंग मिलना चाहिए जिसका टारगेट होगा 1835 1840। तो लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1790। एट द सेम टाइम दूसरा बाय कॉल रहेगा वो रहेगा भारती पे। देखिए भारती सुबह से जिस तरह से बिहेव कर रहा है मुझे लगता है एक स्विंग मिलना चाहिए भारती में जिसका टारगेट होना चाहिए करीबन 1485 टू 1490। तो इट्स अ बाय इन भारती। स्टॉप लॉस होगा 1452 का। ओके, मीनवाइल बार बार नज़र जाती है स्टॉक पर ट्रेंड। एक बार लेकर आइए, ये जैसे मैं कहता हूँ ना, ये ट्रेंड नहीं, ये ट्रेंड है लिटरली। और क्या स्टॉक है ये इस बार फिर से। अब अच्छा, मैं जूडो डाल के सर्च कर रहा हूँ। मैं जूडो डाल के सर्च कर रहा हूँ। हाँ, डे हाई पर इस समय ट्रेंड का स्टॉक, शानदार शानदार मोमेंटम इस समय इस स्टॉक में। और इस पर एक व्यू ले लें एक बार जरा आप। आशीष बहेती जी, कहाँ तक जा सकता है ये स्टॉक अब? जी अनुज जी, इनफैक्ट क्लियरली एक ब्लू स्काई टेरिटरी में स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से सेटअप बन रहा है वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहा है। ये 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन चल रहा है ऊपर के लेवल पर और हमें लग रहा है अभी इसमें मूव जो आया वो 7,000 तक का जोन दिखा सकता है। तो फर्स्ट जो साइकोलॉजिकल हर्डल है वो 7,000 ही है। वहां तक जाने के लिए फुल तैयार हो रहा है। कोई भी डिप आती है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए और इसमें जो एक ट्रेलिंग एसएल अब मेंटेन करना चाहिए जिनके पास भी लॉन्ग है वो 6,200 का एक ट्रेल एसएल मेंटेन करें। ओके, 40 रुपये का मूव आ गया। तो बात करते करते ट्रेंड में इस तरीके का मोमेंटम है। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में मार्केट पर चर्चा करने के लिए हेलियोस इंडिया के सीईओ